गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। कल हमने जो पढ़ा था, अपना जो लेसन अभी जो चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उसमें हमने पढ़ा था कल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, यानी जो हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, राष्ट्रीय आय है, उसमें इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है। ठीक है। इसके बाद जो अगला पॉइंट था अपना वो था इंडस्ट्रियल लोकेशन। ठीक है, यानी जो उद्योगों की जो स्थिति है, अवस्थिति है, वो क्या है। और इसमें फिर जो आज हम स्टार्ट करना जा रहे हैं वो है इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, यानी जो उद्योग और जो बाजार है इनके आपस में क्या लिंकेज है, क्या संबंध है। अब इसमें देखिए आप, जो जहां जहां इंडस्ट्री ज्यादा होंगी वहां मार्केट फैलेगा, मार्केट डेवलप होगा, मार्केट को फैलने में इस चीज के लिए सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो जो इंडस्ट्री है उसके लिए हमें पहले तो क्या क्या चीजें चाहिए, किस प्रकार से क्या माहौल चाहेगा, उसमें देखेंगे हम ये। सबसे पहले इनपुट्स, रॉ मटेरियल एंड और कंपोनेंट पार्ट्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें जैसे अपन सबसे पहले भी रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल चाहेगा। ठीक है। और उसके कुछ जो कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या घटक हैं, जैसे भाई उत्पादन करने के जो घटक हैं रॉ मटेरियल के, वो है लैंड। भाई सबसे पहले तो जमीन चाहिएगी, कोई भी उद्योग धंधा अपन लगाते हैं सबसे पहले उसके लिए क्या चाहिएगी, जमीन चाहिएगी। फिर लेबर, कारीगर या मजदूर चाहेंगे, लेबर यानी कारीगर चाहेंगी। फिर है कैपिटल्स और ये एंटरप्रेन्योर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, यानी जो सभी प्रकार की चीजें, जैसे मान लो भाई जमीन हो गई, पैसा हो गया, कारीगर हो गए, उद्यमी हो गए, और इसकी मेन जो संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो चीजें चाहेंगे। उसके बाद फिर क्या है, परिवहन, ट्रांसपोर्ट आ गया अपना। फिर फैक्ट्री आ गई। फिर उसके बाद है आउटपुट प्रोडक्ट्स। अब इसका जो उत्पाद है, ठीक है, इनका आउटपुट्स क्या निकलेगा, इनसे फिर ट्रांसपोर्ट, माल तैयार होकर के फिर से दोबारा से ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें हो जाएंगी। ट्रांसपोर्ट, फिर फैक्ट्री, फिर इसके बाद यानी जो कच्चा माल है ये सब चीजें ट्रांसपोर्ट के द्वारा फैक्ट्री में आएंगे। फिर फैक्ट्री से जो उत्पादन बनेगा वो फिर ट्रांसपोर्ट के द्वारा मार्केट में जाएगा, और मार्केट से फिर क्या होगा, मनी यानी पैसा आएगा। और इधर से भी अगर अपन रॉ मटेरियल वगैरह देंगे तो फिर ये मनी। इसके बाद जो है द की ऑफ decision of the factory location is the least cost. Government policies and specialized labor also influence the location of industry। ये बीच में एक ही पैरा है, तो इसका मतलब यही है कि भाई जो कोई भी अगर उद्योग है, ठीक है, उसकी जो न्यूनतम जो लागत है, लीस्ट कॉस्ट है उसकी किस पे, उसके उत्पादन पे निर्धारित होती है। यानी उसकी न्यूनतम उत्पादन जो लागत है, कोई भी उसकी स्थिति का जो निर्धारण है वो उसकी उत्पादन लागत से निर्धारित होता है। फिर इसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसी, जो सरकारी नीतियां हैं, सरकारी एंड स्पेशलाइज्ड लेबर आल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। यानी इसके द्वारा जो सरकार की नीतियां हैं, वो जो कुशल कारीगर है या निपुण जो श्रमिक है, उनकी उपलब्धता औद्योगिक स्थिति को कुछ हद तक इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। आइडियल लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, यानी कोई भी अगर अपन इंडस्ट्री लगाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आइडियल जो स्थिति है, ठीक है, आदर्श जो स्थिति है वो क्या होगी, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट साइट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, फिर है ये डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री साइट, और ये कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। ये सब चीजें हैं, ये किसी भी उद्योग की आदर्श स्थिति होती है। जैसे भाई उस स्थान पर जो रॉ मटेरियल है उसको प्राप्त करने की क्या लागत आती है, उस स्थान पर प्रोडक्शन की क्या लागत आती है, फिर उस स्थान पर जो उद्योग है उसके ऊपर अपन डिसीजन क्या लेते हो, क्या निर्णय लेते हो, और जो उत्पादन का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसमें क्या लागत आती है। ये अगर सारी चीजें सोच विचार विमर्श करके अगर कोई इंसान करे तो फिर ये उद्योगों की आदर्श स्थिति होती है। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें अवेलेबल भी करवाती है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी जो उद्योग हैं, उद्योग धंधे हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, किस प्रकार से इनका बंटवारा किया गया है। लिस्ट द वेरियस मैन्युफैक्चर्ड products you use in your daily life as such: transistors, electric bulbs, vegetable oil और सीमेंट्स, और फिर है ग्लासवेयर, पेट्रोल, मैचेस,
स्कूटर्स, फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल्स, मेडिसिन एंड सो ऑन। यानी इंडस्ट्री के अंदर जो अपन डेली यूज करने वाली जो अपनी चीजें हैं, यानी जो अपन डेली लाइफ के अंदर उन चीजों को यूज करते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया, है ना, फिर ये बिजली का बल्ब आ गया, फिर सब्जियों का ये तेल हो गया, वनस्पति तेल हो गया, स्कूटर हो गया, सीमेंट हो गई, फिर इसके बाद पेट्रोल हो गया, ठीक है, पेट्रोल के बाद फिर ये माचिस, वाहन, है ना, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। जैसे ऑटोमोबाइल्स के अंदर सारी आगे कार बाइक वगैरह ये इनके पार्ट्स, फिर है मेडिसिन एंड दवाइयाँ, और भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो विभिन्न प्रकार की। अब ये है, इफ वी क्लासिफाई द वेरियस इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर सर्टेन्स then we would be able to understand their manufacturing better. Industry may be classified as below. यानी अगर अपन देखें, मान लो कुछ जो विशेष इसके जो मानदंड है, ठीक है, इन पे अगर इनका अपन डिस्ट्रीब्यूशन करें, इनका वर्गीकरण करें, तो विनिर्माण जो है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर क्या क्या है, एग्रो बेस्ड का मतलब भाई जो अपना कृषि से संबंधित है, जैसे कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी, कॉफी और एडिबल ऑयल। यानी ये जो चीजें हैं ये क्या है, अपनी एग्रो बेस्ड है, खेती से संबंधित है सारे। और ये है मिनरल बेस्ड, यानी आयरन एंड स्टील, सीमेंट्स, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स एंड पेट्रोकेमिकल। यानी अगर अपन खनिज से संबंधित देखें तो भाई लोहा इस्पात हो गया, ठीक है, आयरन एंड स्टील। उसके बाद अपना पेट्रो रसायन हो गई, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल यानी पेट्रो रसायन, सीमेंट हो गया, एल्यूमिनियम्स हो गई, और मशीन हो गई, टूल्स हो गई। इसके बाद अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, यानी अब ये जो मेन रोल के जो उद्योग है, बेसिक उनकी इंडस्ट्री वी सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स टू रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर द अदर गुड्स, आयरन, स्टील, कॉपर, स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। यानी जो जिनका जो उत्पादन है वो कच्चे माल के आधार पर होता है, जैसे लोहा इस्पात, तांबा, प्रगलन, एल्यूमिनियम, है ना, ये हो गया। फिर इसके बाद है कंज्यूमर इंडस्ट्री, दैट प्रोडक्ट गुड फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर, जैसे शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन, फैन, सीटीसी, ठीक है। यानी जो उपभोक्ता उद्योग है, जो उपभोक्ताओं से अपन सीधे, जैसे जो भी इनका उपयोग करने वाले उनसे हम सीधे उसके लिए किया जाता है, जैसे कागज हो गया, फैंस हो गए, पंखे हो गए, चीनी हो गई, टूथपेस्ट यानी दंत मंजन हो गई, सिलाई मशीन इत्यादि हो गई। अब इसके बाद है ऑन द बेसिक ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी अगर अपन देखें भाई पूंजी के निवेश के ऊपर ये किस प्रकार से होता है, ठीक है। ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इन द ऑन द एसेट ऑफ ए यूनिट। दिस लिमिट हैज चेंज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इट इज ₹1 crore. If investment is more than 1 crore of any industry, then it is known as a large scale industry. यानी इसके ऊपर ये देखिए, जैसे मान लो कोई अपन छोटा उद्योग शुरू कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो निवेश सीमा है वो चेंज होती रहती है। अधिकतम जैसे पूंजी है, अपन ज्यादातर जो पूंजी है उसको कैसे लगा सकते हैं अपन, मैक्सिमम पूंजी है, जैसे कोई आदमी मान लो वर्तमान समय में भाई 1 करोड़ रुपए लगाना चाह रहा है, ठीक है, तो वो उसका स्वीकार्य है। यदि कोई उससे ज्यादा मान लो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर उसमें कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो उसको क्या कहेंगे, लार्ज इंडस्ट्री बोलेंगे, भाई बड़ा उद्योग है, वृहत उद्योग कहलाया जाएगा। ऑन द बेसिक ऑफ ओनरशिप, यानी स्वामित्व के आधार पर, इसका ओनरशिप के आधार पर, जैसे पब्लिक सेक्टर हो गया, पब्लिक सेक्टर में ओन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी, जैसे बेल और शेल, यानी इसके आधार पर अगर अपन देखें मान लो तो इसमें क्या है, जैसे पब्लिक सेक्टर में सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जो स्वामित्व वाली कंपनियां हैं, जैसे भेल, तो इसमें है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, है ना, यानी जो भारत के जो हैवी जो व्हीकल्स हैं इस प्रकार से वो बनते हैं इसमें। फिर दूसरा है सेल, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें ये आते हैं। फिर है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्री। अब इसके अंदर क्या आता है, जैसे मान लो अगर अपन देखें दूसरे क्षेत्र के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर जैसे निजी क्षेत्र में देखते हैं तो जैसे टिस्को हो गया, ठीक है, जो निजी क्षेत्र में कुछ लोगों के हाथों में जिनका कारोबार, टिस्को, डाबर, बजाज, है ना, और फिर ऑटो लिमिटेड, ये इस तरह की चीजें हैं। फिर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री विच आर जॉइंटली रन
बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल, एंड जॉइंटली ओन्ड बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। यानी इसमें भी जैसे पब्लिक और मतलब सरकारी और प्राइवेट लोगों को जो संयुक्त जो उद्यम है उसके द्वारा अगर अपन चलाएं तो ये इसमें बताया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ठीक है, यानी वे उद्योग हैं जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर चलाते हैं, यानी इनको मान्यता मिल जाती है, लेकिन उसमें कुछ हिस्सा गवर्नमेंट का भी होता है और कुछ हिस्सा उसका प्राइवेट का भी होता है। फिर कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर of raw material, worker or both. They pool in the resource and share the profit or losses proportionately, such as the sugar industry in Maharashtra, the coir industry in Kerala. अगर जैसे अपन देखा जाए, मान लो भाई सहकारी जो उद्योग है, ठीक है, इनका जो ओनरशिप होती है, जो स्वामित्व होता है, वो कच्चे माल की पूर्ति करने के लिए होता है। इसमें श्रमिक, ठीक है, और उत्पादक दोनों के हाथों में ये होता है। और इसमें जो जैसे केरल में नारियल पर आधारित उद्योग है और महाराष्ट्र के अंदर क्या है, चीनी के ऊपर आधारित उद्योग है। तो ये जो चीजें हैं इसमें बताया गया है। फिर बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, यानी हैवी इंडस्ट्री सच एज आयरन एंड स्टील, इसमें ये जो भारी उद्योग आ गए भाई, आयरन आ गया, जैसे लोहा और इस्पात आ गया, ठीक है। इसके बाद है लाइट इंडस्ट्री, यानी हल्के जो उद्योग है वो क्या है, दैट यूज द लाइट रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, यानी इसके अंदर भाई अपने को जैसे मान लो कच्चा माल तैयार करके उसका प्रयोग करके और हल्का माल तैयार का उत्पादन करते हैं, जैसे मान लो बल्ब हो गए, है ना, इलेक्ट्रिक से संबंधित जो भी इंडस्ट्री होगी वो हो गई। तो इसमें ये जो उद्योगों का क्लासिफिकेशन था, इसमें हमने आज ये देखा है, और जो कल है इसमें इसकी आगे की चीज देखेंगे। अभी इसमें मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में आपको करने हैं।